के सह प्रायोजक हैं। पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा हर रोग दफा। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि। बांसवाड़ा पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी 1.08 लाख करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। 15,000 युवाओं को बांटे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की पुष्पांजलि अर्पित। कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक महान नेता थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के तबादले पर हंगामा, गुस्साए विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला, किया धरना प्रदर्शन। टोल वसूली को लेकर 6 माह से परेशान वाहन चालक, ऑफलाइन कटवाने के बाद भी ऑनलाइन कट रहा टोल। समस्या के समाधान कहीं से नहीं उम्मीद। नसीराबाद के स्कूल में मासूमों की सेहत से खिलवाड़, बच्चों की परोसा जा रहा है जंग लगे बर्तनों में मिड डे मील, अभिभावकों में आक्रोश। नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री आवास पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। आपको बता दें, इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों और देशभक्ति की भी सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीनदयाल जी की विचारधारा आज भी प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। तो आपको बता दें, सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अब रुक कर लेते अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मतदाता सूची को लेकर बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें, मेघवाल ने कहा है कि अगर वो कहते हैं कि मतदाता सूची ठीक नहीं है तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या कांग्रेस 2024 के चुनाव किस मतदाता सूची के आधार पर जीती थी। उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को यह भी चेतावनी दी कि वो इतने पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्हें सोच समझकर बयान देना चाहिए। मतदाता सूची को बदनाम करना और चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर झूठे आरोप लगाना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान आगामी चुनाव और चुनावी तैयारियों को लेकर जारी राजनीतिक विवाद में एक नया मोड़ साबित हो सकता है। वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, तो हम खड़गे जी से पूछना चाहते हैं, 2024 के चुनाव में आपके कांग्रेस के इतने लोग जीते कौन सी लिस्ट से थे? ये क्या बोल रहे हैं, यही समझ में नहीं आ रहा है। वो एक इतनी बड़ी पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोच समझकर बोलना चाहिए ना। वो वोटर लिस्ट को ही खराब बता रहे थे और चुनाव आयोग जैसी संस्था पे झूठे आरोप लगा रहे थे। अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का नेतृत्व चल रहा है, उनका मन रहता है नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करो, जो हमारी भारत की अच्छी संस्थाएं हैं, जो अच्छा काम कर रही हैं, उनको बदनाम करो। ये चलने वाला नहीं है। देश जान चुका है कि राहुल गांधी जी का भाव क्या है। वो षड्यंत्र करके इस देश में अशांति फैलाना चाहते हैं, जो होगा नहीं। राहुल गांधी ने बयान दिया है कि भूकंप और भाजपा के लोग भागकर नजर आएंगे। नहीं, कुछ हुआ ही नहीं ना। राहुल गांधी जी का तो पहले कहा था भूकंप आएगा, लोकसभा में ही बोला था, फिर क्या हुआ? फिर कभी एटम बम की बात कर रहे हैं, कभी हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं है जी। जो महिलाओं के वो नाम लेकर के कहते हैं इन महिलाओं का नाम काट दिया, वो महिलाएं आकर के मीडिया के सामने कहती है कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, हमारा नाम।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर सीकर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मानगढ़ में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब विद्यालय की प्रधानाचार्य भीम सिंह सामोता के तबादले की खबर सामने आई। आपको बता दें, स्थानांतरण की सूचना मिलते ही गुस्साए विद्यार्थियों ने स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों के इस विरोध में स्थानीय ग्रामीणों ने भी भागीदारी ली, जिससे मामला और अधिक गर्माता गया। प्रदर्शन लगभग 1 घंटे तक चला, जिस दौरान छात्र छात्राएं ट्रांसफर आदेश को अब सीधे आपको राजस्थान के बांसवाड़ा ले चलते हैं, जहां सीएम भजन लाल शर्मा लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। आपके कर कमलों से राजस्थान को 1,08,000 करोड़ की ऐतिहासिक सौगातें और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस सहित 3 नई ट्रेनें मिल रही हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसके लिए मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से भी आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आपकी दूरदर्शी सोच के कारण आज देश नवीन एवं अक्षय ऊर्जा में नई ऊंचाइयां छू रहा है और मुझे बेहद खुशी है कि राजस्थान आपके इस विजन को हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। आज यहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट का शिलान्यास आधुनिक भारत के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनेगा। इसके निर्माण से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के बिना स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादनों के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके ऊर्जावान नेतृत्व में स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपके कुशल मार्गदर्शन की बदौलत आज राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटकों में राज्य में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। कुसुम योजना के घटक ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। आज राज्य के 22 जिलों में किसान को दिन के समय बिजली मिलना शुरू हो चुकी है। साथ ही जिन स्थानों पर यह विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, वहां किसानों को आउट ऑफ टर्न कनेक्शन देने का मार्ग भी प्रशस्त हो गया है। हमारी सरकार ने प्रदेश में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम हाथ में लिया है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत प्रदेश में 74,000 से अधिक रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं राज्य की जनता की तरफ से राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP, यमुना जल समझौता हेतु समझौतों को मूर्त रूप दिलवाने तथा जल जीवन मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ाने के लिए विशेष धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। हमने राज्य में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 3 लाख से अधिक कार्यक्रमों पर 2.5 करोड़ लोगों को जल संरक्षण से जोड़ा है। कर्म भूमि, आपके मार्गदर्शन में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत 40,000 जगहों को चिन्हित कर इनमें लगभग 10,000 स्थानों पर भूजल रिचार्ज संरचना का निर्माण प्रवासी राजस्थानियों के माध्यम से कराया गया है। आपने पर्यावरण के क्षेत्र में आपने एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा 2 वर्ष में हमने लगभग 19 करोड़ पौधे राज्य में लगा चुके हैं। पौधे की स्थानीय स्तर पर पौधों को सुलभ व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हर पंचायत में एक नर्सरी विकसित करने का काम भी धरातल पर प्रारंभ किया जा चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तेजी से 3रे स्थान की ओर बढ़ रहा है। आपने अभी GST के संबंध में आपके साहसिक पहल से आज देश बचत उत्सव मना रहा है। आपका यह कदम हर घर खुशहाली लाकर देशवासियों को पूरे उत्साह के साथ दीपावली मनाने का मौका दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में प्राप्त 35 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपए के परियोजना की शुरुआत मार्च में की जा चुकी है तथा अब
4 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने के लिए तैयार हैं। तेजी से प्रारंभ होते हुए इन कार्यों से निजी क्षेत्र में रोजगार के अभूतपूर्व अवसर खुल रहे हैं। राजस्थान के युवाओं को आज सरकारी नौकरी के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। आज आपके कर कमलों द्वारा 15,136 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। इससे पहले हमारी सरकार ने के द्वारा 75,503 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है। इस प्रकार आज दिए जाने वाले नियुक्ति पत्रों को शामिल करते हुए लगभग 91,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 1,54,000 पदों पर नियुक्ति देने तो आपको बता दें, ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं को लेकर सीएम भजन लाल जो हैं वो जनता को संबोधित कर रहे हैं। आज बांसवाड़ा में पीएम मोदी भी जो है वहां पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बड़ा उद्घाटन किया है। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया है पीएम मोदी ने। आपको बता दें, 15,000 युवाओं को इस मामले में नियुक्ति पत्र भी बांटा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अब सीधे आपको ले चलते हैं जहां प्रधानमंत्री जो है बांसवाड़ा से जनता को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, यहां उपस्थित उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, दिया कुमारी जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान मदन राठौड़ जी, राजस्थान सरकार के मंत्रीगण, अन्य सभी महानुभाव, भाई और बहनों, आज नवरात्र के चौथे दिन मुझे बांसवाड़ा में मां त्रिपुर सुंदरी की धरती पर आने का सौभाग्य मिला है। मुझे कांठल और वागड़ की गंगा मानी जाने वाली माही मां के भी दर्शन हुए। माही का पानी हमारे आदिवासी भाई बहनों के संघर्ष और उनकी जीवटता का प्रतीक है। महानायक गोविंद गुरु जी के प्रेरणादायी नेतृत्व ने जो अलग जगाई, माही का पवित्र जल उस महागाथा का साक्षी है। मैं मां त्रिपुरा सुंदरी और मां माही को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, साधना और शौर्य की धरती से मैं महाराणा प्रताप, राजा बांसिया भील, उनको श्रद्धापूर्वक उनका पुण्य स्मरण करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। साथियों, नवरात्रि में हम शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं और आज यहां ऊर्जा शक्ति यानी बिजली उत्पादन से जुड़ा इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। राजस्थान की धरती से आज बिजली क्षेत्र में भारत के सामर्थ्य का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आज राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। 90,000 करोड़ रुपया से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स एक साथ शुरू होना ये दिखाता है कि देश आज बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार में देश के सभी हिस्से शामिल हैं। हर राज्य को प्राथमिकता दी जा रही है। यहां राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में
राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। साथियों, आज तकनीक और उद्योगों के जमाने में विकास की गाड़ी बिजली से ही दौड़ती है। बिजली है तो उजाला है, बिजली है तो गति है, बिजली है तो प्रगति है, बिजली है तो दूरियां मिटती हैं और बिजली है तो दुनिया हमारे पास है। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने बिजली के महत्व पर ध्यान ही नहीं दिया। जब 2014 में आपने मुझे सेवा का अवसर दिया और जब मैंने दायित्व संभाला तो देश के 2.5 करोड़ घर ऐसे थे जहां बिजली का कनेक्शन नहीं था। आजादी के 70 साल बाद भी देश के 18,000 गांवों में बिजली का खंभा तक नहीं लगा था। देश के बड़े बड़े शहरों में घंटों घंटों की बिजली कटौती होती थी। गांव में तो 4-5 घंटे बिजली आ जाए तो बड़ी बात होती थी और उस समय लोग चुटकुला सुनाते थे कि हमारे यहां बिजली जाती है, ये न्यूज नहीं है। लोग कहते थे कि बिजली आई, वो न्यूज होता था। लोग एक दूसरे को बधाई देते थे कि आज 1 घंटा बिजली आई थी। वो हाल थे। आज बिजली नहीं थी तो फैक्ट्रियां भी नहीं चल पाती थी, नए उद्योग नहीं लग पाते थे। राजस्थान समेत पूरे देश में यही हालत थी। भाइयों बहनों, 2014 में हमारी सरकार ने इन हालातों को बदलने का संकल्प लिया। हमने देश के हर गांव तक बिजली पहुंचाई। हमने 2.5 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया और जहां जहां बिजली के तार पहुंचे वहां बिजली भी पहुंची। वहां लोगों की जिंदगी आसान हुई, वहां नए नए उद्योग पहुंचे। साथियों, 21वीं सदी में जिस देश को तेज गति से विकास करना है उसे अपने यहां बिजली उत्पादन बढ़ाना ही होगा और इसमें भी सबसे सफल वही देश होंगे जो स्वच्छ ऊर्जा यानी क्लीन एनर्जी में आगे रहेंगे। इसलिए हमारी सरकार स्वच्छ ऊर्जा के अभियान को एक जन आंदोलन बनाकर काम कर रही है। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना शुरू की। आज इस योजना के तहत शहरों और गांवों में छतों पर सोलर पैनल लग रहे हैं। हमारे किसानों को सस्ती बिजली मिले, इसके लिए पीएम कुसुम योजना के तहत खेतों में भी सोलर पंप लगाए जा रहे हैं। आज इस दिशा में कई राज्यों में सोलर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन हुआ है। इन प्रोजेक्ट से लाखों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यानी घर में मुफ्त बिजली के लिए पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना और खेतों में मुफ्त बिजली के लिए पीएम कुसुम योजना। अभी मैं कुछ देर पहले
पीएम कुसुम योजना के कई मेरे किसान भाई बहनों से जो इनके लाभार्थी हैं उनसे बात कर रहा था। मैं महाराष्ट्र के भी किसान भाई बहनों से बात कर रहा था और वो अपने जो अनुभव बता रहे थे वो बहुत ही उत्साहवर्धक थे। सौर ऊर्जा से मुफ्त बिजली उनके लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो रहा है। साथियों, आज भारत विकसित होने के लिए तेज गति से काम कर रहा है और इसमें राजस्थान की भी बड़ी भूमिका है। आज यहां राजस्थान के लोगों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अन्य परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। पानी। तो राजस्थान के बांसवाड़ा से आप पीएम मोदी को लाइव सुन रहे थे। फिलहाल राजस्थान समाचार में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। प्रिंसिपल सर वापस चाहिए क्योंकि